अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन। वेलकम इन ARY सहूलत बाज़ार शो। हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए और पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, पाकिस्तान की फ़ैशन क्वींस के लिए एक ऐसा शो है ये जहाँ पे आपके लिए जो है प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। और जिन प्यारे प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ वो बेसिकली होते हैं हमारी ख़वातीन के लिए काफ़ी अच्छे, बेहतरीन और ऑसम डिज़ाइन होते हैं, ऑसम ड्रेसेस होते हैं। और हमारी ख़वातीन के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रेंड चलाया हुआ है जो कि है न्यू डे न्यू डिज़ाइन। आज का न्यू डे न्यू डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त है। और आज जो है ना फ्राइडे है और मुझे पता है कि भाई फ्राइडे का दिन जो है ना सबके लिए काफ़ी स्पेशल होता है और हर किसी की कोशिश होती है कि भाई हम अपने फ्राइडे को जो है ना स्पेशल बनाएं। और देखें, मैंने अपने फ्राइडे को ऐसे स्पेशल बनाया है कि मैंने जो है ना अपनी फ्रेंड्स की कंपनी ले ली। और आज मेरे साथ मौजूद हैं महानूर जावेद। और महानूर जावेद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसी हैं और आपकी ईद कैसी गुजरी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। जी। और आपको पता है अभी ईद गुजरने के बाद आज फ्राइडे में यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लग रहा है आज भी जैसे दिन ईद का दिन है। हाँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ईद आपको पता है बहुत स्पेशल गुजरती अच्छा, है। ईद का ऐसा होता है कि ईद के बाद भी वो एक्साइटमेंट रहती है ना, हाँ, पूरा बिल्कुल। वीक। और लड़कियां इस चीज़ से काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकती हैं कि ईद के बाद का जो पूरा एक वीक होता है ना उसमें लड़कियां कहती हैं कि भाई इसको भी हमने ईद की तरह सेलिब्रेट करना है। बेसिकली ये होता है कि सम टाइम ये चीज़ भी होती है ना कि ईद वाले दिन हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि शॉपिंग इतनी ज़्यादा जो कर लेते हैं, थोड़ी थकावट भी हो जाती है। तो उसके ईद खत्म होने के बाद डायरेक्टली सम टाइम लोग सोचते हैं कि चलो भाई अब ईद खत्म हो गई, हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। वो पूरा वीक जो है ईद वाली वाइब पे वो रहती है। और आपको पता है ऑफिस है और वैसे भी जो कॉलेज होता है हर जगह से छुट्टियां होती हैं, तो पूरा वीक हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। और जो ईद की बात है, ईद आपको पता है वो घर पर रहो या बाहर जाओ वो स्पेशल जाती ही जाती है। जी हाँ। और आज हमारे लिए हम जो है ना अपनी ख़वातीन के लिए एक और स्पेशल चीज़ लेके आए हैं क्योंकि हम अपनी ख़वातीन को और हमारी प्यारी प्यारी जो लेडीज़ हैं, प्यारी प्यारी पाकिस्तान की लड़कियां और फैशन क्वींस हैं, उनके लिए हम स्पेशल चीज़ लाना कैसे भूल सकते हैं। आज का स्पेशल जो है वो है हमारा न्यू डे न्यू डिज़ाइन। इतना ज़बरदस्त फैब्रिक है। आज मैं जो है ना फैब्रिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करना चाहूँगी क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आज के न्यू डे न्यू डिज़ाइन में वो मेरे ख्याल से उसका फैब्रिक है। और मैं ख़वातीन को आज का न्यू डे न्यू डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी बगैर वेट किए। तो हम चलते हैं हमारे पैकेज की जानिब। Save golden each and every product with ARY सहूलत बाज़ार शो, क्योंकि ARY सहूलत बाज़ार शो में हमारी ख़वातीन के लिए जो है प्यारे प्रोडक्ट्स भी आ रहे होते हैं और फिर उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्ती गोल्ड सेविंग भी हो रही होती है। और मैं जो है ना ख़वातीन को बताना चाहूँगी ताकि ख़वातीन को जो है ना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अच्छा जी, आज की जो आपकी टोटल स्पेंडिंग है वो है 5500, जिसके ऊपर 4000 गोल्ड सेविंग हो रही है। और फिर 4000 गोल्ड सेव करने के बाद आज का जो न्यू डे न्यू डिज़ाइन है उसकी प्राइस पड़ रही है 1500, मतलब 1500 में आपको इतना प्यारा फैब्रिक मिल रहा है। अच्छा, ये फैब्रिक अगर महानूर हम इसकी बात करें ना तो ये फैब्रिक बड़ा ही ज़बरदस्त है और काफ़ी क्लासिक लुक दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है और काफ़ी ट्रेंडी भी है। जी हाँ, ट्रेंडी तो है। और क्योंकि देखें हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो इतने ट्रेंडी डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं। और आज हमने जो है ना अपनी ख़वातीन के लिए एक और जो है ना काफ़ी स्पेशल काम किया है और वो हमने ये किया है कि आज हम अपने गेस्ट के लिए अपनी जो है ना हमारे ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए हम एक गेस्ट लेके आए हैं, स्पेशल गेस्ट लेके आए हैं। और जिन गेस्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारे डिज़ाइनर। तो हम जो है ना वेलकम करते हैं हमारे डिज़ाइनर को। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसी ईद गुजरी? तो आज तो सबका यही सवाल है कि ईद कैसी गुजरी सब लोगों की। क्योंकि देखिए ना एक्साइटमेंट होती है ना ईद के बाद भी, एक ईद की एक्साइटमेंट होती है कि भाई आपने अगर ईद गुजार लिया, ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन तो भाई गुजर जाते हैं, सबका स्पेंड हो जाता है, लेकिन ईद का पूरा वीक जो होता है ना मेरे ख्याल से बड़ा एक्साइटेड गुजरता है। 3 डेज जो है वो इनफ नहीं होते हमारे लिए ईद के लिए, क्योंकि इतनी दावतें होती हैं, इतना क्योस होता है, तो उसको हमें पूरा वीक चाहिए होता है। जी बिल्कुल।
पूरा वीक जो सेलिब्रेट करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। और आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। अब तक गुजर रही है? अभी तक गुजर रही है स्टिल। अभी तक दावतें ही नहीं खत्म होती। ईद में दावतें इतनी ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल अभी इस खाला के घर जाना है, मामू के घर जाना है, चाचू के घर जाना है और हर किसी के घर जाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये लाजमी होता है। अच्छा फाया हमसे पूछ रही है, फाया आपकी ईद कैसी गुजरी? आप तो बताएं हमें। मैंने अभी तो बताया काफ़ी अच्छी गुजरी है। और आपको पता है ईद की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो पूरा एक वीक रहती है। और मेरी भी अभी जो है ना एक्साइटमेंट चल रही है कि भाई ईद को हमने अच्छे से सेलिब्रेट करना है और इस पूरे वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो है ना ईद के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बल्कि उसके बाद भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि सेलिब्रेट करना बनता भी है। जब आप पूरा 1 महीना रोज़े रख रहे हैं तो फिर आपका जो है ना 1 वीक सेलिब्रेट करना तो बिल्कुल बनता है। और मैं एज़म से पूछना चाहूँगी, एज़म आपका जो प्रोफेशन है, आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह कैसी जा रही है? बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन आ रहे होते हैं। डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि आप देख ही रहे हैं, आप लोग जो है हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे डिज़ाइंस को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसी जा रही है डिज़ाइनिंग। जी जी। और मैं जो है ना अपनी व्यूवर्स से भी कहना चाहूँगी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन जो आप देख रहे होते हैं ऐसे मैं, अच्छा आपको पता है एज़म कि मैं अपनी व्यूवर्स जो है ना, हमारे व्यूवर्स, उन्हें यही बता रही होती हूँ कि हमारे साथ काफ़ी यंग डिज़ाइनर भी कनेक्टेड हैं और कुछ एजेड हैं, कुछ एक्सपीरियंस हैं। तो देखें जो हमारी यूथ है ना, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको अपने जैसे कि आप कह लें कि यंग डिज़ाइनर हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और उनके लिए जो है अच्छे डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं। तो आप इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यंग जनरेशन को सिर्फ यंग जनरेशन समझती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा? हमारे पास जो है हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि जेंजी का क्या स्टाइल है। क्योंकि लिटरली अभी जो है वो एक वर्ड बहुत लोगों ने वो इन कर दिया, जेंजी, क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत डिफरेंट है पास्ट जनरेशन से। तो बट लोग जो हैं कंसिडर कर रहे हैं, जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग फैशन की फील्ड में, वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, ठीक है, और उस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एज़म देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सबका ओपिनियन जो है मैटर करता है और सबके ओपिनियन को जो है कंसीडर करना होता है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ जो भी ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के डिज़ाइनर हैं वो हर एज ग्रुप के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा आप बताएं, आप जो है बड़ी एज ग्रुप के बारे में भी सोच के जो है उनके लिए भी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं? मेरे ड्रेसेस जो होते हैं, जो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे ड्रेसेस ऐसे हों जो हर एज का बंदा, हर साइज़ का, वो स्लिम हो, थोड़ा सा चबी हो, कुछ भी हो, वो बहुत कंफर्टेबली वेयर कर सके उस चीज़ को। तो मतलब आप कंफर्टेबल बेस्ड ड्रेसेस बना रहे हैं? कंफर्टेबल, लग्जरी, स्लीक, मॉडर्न, हर चीज़ दिखनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्टाइलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप उसको थोड़ा सा अलग तरीके से स्टाइल करो तो फिर आप थोड़ा मॉडर्न लिखोगे, लाइक ऑफिस गोइंग भी हो सकता है। ये बात सही है कि आप अगर कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो वो आपकी स्टाइलिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है। आप अगर एक ड्रेस ले रहे हो, आप एक डिज़ाइन ले रहे हो, एक आउटफिट ले रहे हो, तो उसकी जो स्टाइलिंग होती है वो बड़ी मैटर कर रही होती है। कि आप अगर उसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आप जो है मॉडर्निस्टिक लुक की तरफ चली जाते हैं। जबकि अगर लड़कियाँ जो है ना देसी चीज़ें, एसेसरीज पुट करेंगे, जैसे झुमके वगैरह हो गए, देसी जो है ना एसेसरीज वगैरह हो गई, दुपट्टे हो गए, या फिर एम्ब्रॉयडर्ड लुक वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो जो है एक ट्रेडिशनल लुक दे रहे होते हैं, एक ट्रेडिशनल वाइब दे रहे होते हैं। स्टाइलिंग जो है ना वो अपनी वाइब के हिसाब से होती है। अब आपकी चटपटी वाइब है, जैसे हम लोग जेंजी वर्ड यूज करते हैं, चटपटी वाइब है, तो फिर आप उसको चटपटे तरीके से उसमें आप फ्यूजन ऐड करोगे, ये चीज़ें आप ऐड करोगे। बट अगर आपको सोबर दिखना है तो आप उसको थोड़ा सा स्लीक रखोगे, अपने हेयर स्टाइल को स्लीक रखोगे, तो इस तरीके से होता है। बाकी ड्रेस तो हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि हर कोई इजीली उसको ले सके अपने लिए। बिल्कुल, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई आप जो है ना हर एज ग्रुप को कंसीडर कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए कुछ हमारी जो है ना जेंजी भी ऐसी हैं जो कि ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं कि भाई वो कहती हैं हमें जो है ना थोड़े मॉडर्निस्टिक लुक्स की तरफ जाना है, हमें मॉडर्निस्टिक डिज़ाइंस की तरफ जाना है। और अगर हम बात करें हमारे मिलेनियल्स की, तो कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि थोड़े मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन वेयर कर रही होती हैं, मॉडर्निस्टिक आउटफिट वगैरह वेयर कर रही होती है, जबकि कुछ ऐसी होती हैं काफ़ी देसी ट्रेडिशनल और कल्चरल ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंजी है ना, वो फ्यूजन एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि फ्यूजन जो है ना, फ्यूजन से ना आपका ड्रेस एक अलग लुक देता है, आपका अपने अलग एस्थेटिक्स
आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई एक ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेडिशन से नहीं चलता हुआ आ रहा। तो फ्यूजन जो है वो बिल्कुल की है आपकी पर्सनैलिटी अपने हिसाब से आपको एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से खुद को एक्सप्रेस करने का एक जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना, वो आपका स्टाइलिंग का तरीका होता है कि आप खुद को स्टाइल किस तरीके से कर रहे हो, और आपका जो स्टाइल होता है वो बेसिकली आपकी वाइब बता रहा होता है। आपकी नेचर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता है, बिल्कुल एक्सप्रेस करता है, बिल्कुल एक्सप्रेस करता है। और अगर हम बात करें हमारे आज के न्यू डे न्यू डिज़ाइन की, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आज़म? आज जो हमारा ड्रेस है ना, वो सिल्क फैब्रिक फ्लोई डिसेंट, वो हमारा इतना इस तरीके का हमारा ड्रेस है कि आप यूनिवर्सिटी जाने के लिए पहन सकते हैं, आप ऑफिस गोइंग आप पहन सकते हो उसको, आपको किसी पार्टी में जाना है, आपको किसी दावत में जाना है, क्योंकि दावतों का तो सीज़न है, और कपड़े जो हैं वो कभी भी हमारे लिए कंप्लीट नहीं होते, हमारी वार्डरोब जो है हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। बिल्कुल, खास तौर पे लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों के जो है ना, अच्छा लड़कियों के पास इतनी ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं। एज़म मैं भी लड़की हूँ, महानूर भी लड़की है, महानूर भी इस बात से अच्छे से एग्री करेगी कि लड़कियों के पास इतने ड्रेसेस होते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियाँ कंफ्यूज होती हैं कि हम क्या वेयर करें। अब लड़कों के लिए भी होता है, अपना वार्डरोब खोलते हैं ना, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने को। ओह माय गॉड, लड़कों का ये होता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, जबकि लड़कियों के पास इतना होता है, और बस वो कंफ्यूज होती है कि मैंने आज के दिन में जो है ना कौन सा ड्रेस, कौन सा कलर, कौन सा डिज़ाइन वेयर करना है। महानूर, आपके साथ आजकल ये हो रहा है क्या? बिल्कुल, और अच्छा मैंने एक और चीज़ नोट की, अब की जो लड़कियां ना, उनको फैब्रिक अगर एक ट्रेंड में चल गया ना, उसी फैब्रिक में डिज़ाइन बहुत सारे चाहिए होते हैं। मतलब अगर एक फैब्रिक ट्रेंड में है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनको उसी फैब्रिक में बहुत सारे डिज़ाइन चाहिए होते हैं, स्टाइल चाहिए होता है, और आपको पता है हमें कलर अगर एक अच्छा लगता है ना, उसी कलर में अलग अलग कलर भी चाहिए। ये तो है, एक कलर में डार्क। अभी दावतों का जैसे सीजन चल रहा है, तो आपको रिपीट नहीं करने ड्रेसेस। ये तो मैं उसकी दावत में पहन के गया था, अब मैं इधर नहीं जा सकता, क्योंकि अक्सर होता है कि गेस्ट जो हैं वो सेम होते हैं कुछ दावतों में, तो फिर उसके अंदर होता है कि नहीं ये तो देख लिया था, ये ड्रेस देख लिया था। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, और लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि अगर किसी खाला ने, फुप्पो ने जो है उनको एक ड्रेस में देख लिया एक दफ़ा, तो दोबारा उसी ड्रेस में देखे। लड़कियों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो इसीलिए लड़कियां जो है ना, दावत हो गया है, और उसके बाद आप जो ईद का सीज़न चल रहा है, अभी पूरा एक वीक तक चलता रहेगा, इसमें लड़कियों को दावत पे जाना है, फैमिली गेट टुगेदर है, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, तो उसके ऊपर लड़कियों को अलग अलग ड्रेसेस चाहिए, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फैब्रिक में। और जो आज का हमारा न्यू डे न्यू डिज़ाइन है, मेरे ख्याल से ये भी दावत के लिए, फैमिली गैदरिंग के लिए, और बहुत डिसेंट कलर, इतना डिसेंट चूज किया गया है, क्योंकि ये आइवरी का शेड है। आइवरी वैसी इतना इन है, इतना क्लासी कलर है, जो कि आपको हर स्किन टोन के साथ, हर बॉडी टाइप के साथ इतना परफेक्ट मैच होता है आइवरी कलर। तो एक ना, और ये जो है रॉयल सी वाइब देते हैं ऐसे ड्रेसेस। मतलब नॉर्मली अगर आप दावत पे जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ भी हमारा प्लान बन जाता है, उसके साथ भी, तो लड़कियों का क्या होता है कि हम लोग परफेक्ट दिखें, और जो हमारी ड्रेस है ना वो बिल्कुल यूनिक और अलग अलग दिखनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे अलग जो दिखना होता है। ये तो है। और फिर देखें, लड़कियों को ये तो है कि भाई अलग दिखना है, लेकिन प्यारा भी दिखना होता है, और उनके लिए कंफर्टेबल होना भी बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए लड़कियां वही डिज़ाइन ले रही होती हैं, वही फैब्रिक्स पिक कर रही होती हैं जो कि कंफर्टेबल हों, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। और ARY गोल्ड स्टेट फैशन मेरे ख्याल से इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि हर फैब्रिक की, हर डिज़ाइन की क्वालिटी जो है ना, हम बेहतर से बेहतरीन दें। और इतने औसम जब डिज़ाइन आ रहे होते हैं, और हर दिन जब एक नया डिज़ाइन आ रहा हो, तो लड़कियों का दिल तो खुश होना है, लेकिन लड़कियों का जो है ना वॉलेट भी खुश रखना पड़ता है। लड़कियों का जो है ना वॉलेट के बारे में भी सोचना पड़ता है कि भाई हम जो है कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। और फिर सेविंग की भी बात की जाए तो ARY सहूलत बाजार शो जो है आपको सेविंग भी दे रहा है। और अगर हम बात करें कि सेविंग किस चीज़ पे हो रही है, बेसिकली इन प्यारे प्यारे ड्रेसेस के ऊपर हमारी खवातीन और लड़कियां सेविंग कर रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से और ये ऑफर कोई भी नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली कोई भी नहीं दे रहा, और ये एक किस्म की गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई ना कि आप जो है शॉपिंग भी करो, अपने मनपसंद और गोल्ड सेव करो आप। बिल्कुल, अपने मनपसंद ड्रेसेस आप बाय करो और उसके ऊपर गोल्ड सेव करो। और आज का जो ड्रेस है, हम बात कर रहे थे कि भाई किन ओकेजन्स के लिए, किन डेज के लिए लड़कियां जो है इसको वेयर कर सकती है। एक तो दावत हो गए, आप कह लें फैमिली फंक्शन हो गए, क्योंकि देखिए फैमिली फंक्शन, फैमिली गैदरिंग्स, गेट टुगेदर जो होती हैं, उनमें लड़कियों को थोड़े डिसेंट ड्रेसेस पहनने होते हैं, जिनमें जो है ना आपके स्लीव्स फुल हों, बेशक वो 2 पीस हों या फिर 3 पीस हों, लेकिन लड़कियों की कोशिश होती है कि हम डिसेंट लुकिंग, थोड़े से मॉडर्न ड्रेसेस की तरफ जाएं। हमारी जो ड्रेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको दावत में जाना है, फैमिली गैदरिंग्स हैं, तो उसको आप खुस्ते के साथ वेयर कर सकते हो। आपने स्टर्स लगा दिए,
आपने आप एक स्लीक सा आपने लॉकेट पहन लिया है इसके अंदर, तो ये एक बहुत लग्जरी आपको फील दे सकता है। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। और देखें ये जो एम्बेलिशमेंट दिया ना इस कलर के ऊपर, इस फैब्रिक के ऊपर, जो सिल्क फैब्रिक पे किया ना डिज़ाइनर ने, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और इसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट दे दी है ना, वो एक किस्म की आप कह लें आपकी लग्जरी स्टेटमेंट हो गई है। और इसके बिल्कुल चेरी ऑन टॉप। इसके ऊपर हम दोबारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो। एक ऐसा शो जहां पे हमारी पाकिस्तान की लड़कियों के लिए और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए फ़ैशन का सिलसिला चल रहा है, और काफ़ी अच्छा फ़ैशन का सिलसिला चल रहा है, जो कि बेसिकली ARY गोल्ड स्ट्रीट फ़ैशन का जो है ना, हर दिन जो एक नया डिज़ाइन आ रहा होता है, हर दिन हम शुरुआत करते हैं एक न्यू डिज़ाइन से, क्योंकि ARY गोल्ड स्ट्रीट फ़ैशन ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड चलाया हुआ है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन और पाकिस्तान की लड़कियों के लिए है। और जो पाकिस्तान की फ़ैशन क्वींस हैं भाई, जिनको फ़ैशन से बड़ी लगन है, वो अपने फ़ैशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए जब फ़ैशन की बात हो रही है, क्योंकि लड़कियों की लाइफ जो है ना, एक ही चीज़ से इंटरेस्टिंग बनती है, जो कि होता है फ़ैशन, जिसको हम तो कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना डेली बेसिस पे आपके लिए एक नया डिज़ाइन लेके आते हैं। और अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज का दिन बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आज फ्राइडे है, जो कि हर इंसान के लिए स्पेशल होता है। और हर लड़की लड़का है जो भी है, सबकी कोशिश होती है कि भाई हम फ्राइडे को जो है ना कामली गुजारें, हम फ्राइडे को जो है इजीली गुजारें, और इसको जो है ना थोड़ा रिलैक्स करते हुए और थोड़ा इन्जॉय करते हुए गुजारें। इस दिन को हम स्पेशल बनाएं। और आज इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जो है ना दो काफ़ी स्पेशल लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक तो हैं महानूर जावेद, जो कि हमारे साथ फ्राइडे टू फ्राइडे कनेक्टेड होती हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि महानूर आप फ्राइडे को आती हैं और हमारी जो व्यूवर्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट होती हैं, उनसे बातचीत होती है, और उनसे मतलब एक किस्म की इंटरेक्शन हो जाती है हमारे व्यूवर्स के साथ। और एक और स्पेशल डिज़ाइनर मौजूद हैं, जो कि हैं एज़म। और अगर इनकी काम की बात की जाए ना, बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, इतने प्यारे ज़बरदस्त मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन लेके आ रहे हो। तो और अगर बात की जाए ना इनके वर्क की, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं, जो कि हमारी ख़वातीन को भी बड़े पसंद आ रहे होते हैं, जो कि है ना थोड़ी हमारी मॉडर्निस्टिक ख़वातीन, उनको भी बड़े पसंद आ रहे होते हैं डिज़ाइन। और जो न्यू जनरेशन है, यंग लड़कियां हैं, छोटी एज की लड़कियां हैं, या फिर मेरी एज की लड़कियां हैं, या महानूर की एज की लड़कियां हैं, उनको वो डिज़ाइन बड़े पसंद आ रहे होते हैं। और पसंद आना बनता भी है जब डिज़ाइन इतने प्यारे हैं। और मैं बात करना चाहूँगी आज के न्यू डे न्यू डिज़ाइन पे। अब बात करने में क्या है, हम जो है ना डायरेक्टली हमारी ख़वातीन और लड़कियों को पैकेज दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। कितना अच्छा पैकेज था, कितना प्यारा ड्रेस था, फैब्रिक इतना ज़बरदस्त था, उसकी डिज़ाइनिंग इतनी ज़बरदस्त थी, लेकिन उसकी सेविंग भी उतनी ज़बरदस्त है। और मैं बताती चलूँ कि आज का जो हमारा न्यू डे न्यू डिज़ाइन है, उसकी टोटल स्पेंडिंग है 5500, जिसमें से गोल्ड सेविंग हो रही है 4000 की। और फिर इस ड्रेस की आज का जो न्यू डे न्यू डिज़ाइन है, इसकी प्राइस पड़ रही है 1500, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है ना महानूर? बिल्कुल। और जब अच्छी ड्रेस होती है ना, हम एक बात करते हैं ना, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, बिट डिज़ाइनिंग हमारे मतलब की, तो हमें सबसे पहले जो बात फील होती है ना, वो एक्सपेंसिव वाली। लेकिन यहाँ पे इतने अफोर्डेबल प्राइस में और उसके साथ सेविंग, ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात मतलब प्राइस भी अफोर्डेबल रखी गई है, डिज़ाइन इतना प्यारा है, जिसका फैब्रिक काफ़ी प्यारा है। और अगर हम फैब्रिक की बात करें तो सिल्क फैब्रिक है, जो कि खुद में ही एक लग्जरी स्टेटमेंट होता है। और इसके ऊपर जो आपको डिज़ाइनिंग एक स्लीक लुक दी गई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्ती है। अब हम बात करते हैं हमारे डिज़ाइनर की, जो कि हैं एज़म, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं पूछना चाहूँगी एज़म, कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट ईद वीक, जैसे आपको पता है ईद वीक चल रहा है, और ईद में जो है आजकल चल रहा है फीवर आग लगे बस्ती का, जो ARY फिल्म्स की न्यू फिल्म आई है, बिल्कुल, तो उसका फीवर चल रहा है। मैंने भी ट्राई करा था, बट मेरी बैड लक थी, मुझे टिकट नहीं मिला, क्योंकि इतना रश है, इतना रश है वहाँ पर, और सारे स्लॉट्स फुल हैं। अच्छा जी। और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, टोरंटो, दुबई, इंटरनेशनली इतना
लोगों का क्रेज मतलब चल रहा है, क्रेज है ना, क्रेज बहुत है। मैंने भी देखा है उसका, और बिल्कुल सही बात है कि भाई टिकट्स आउट हैं, टिकट्स नहीं मिल रही, और ये चीज मेरे साथ भी है, टिकट्स नहीं मिल रही है। और फिल्म की जो कास्ट है, जो फीवर क्यों ना हो लोगों को, क्योंकि कास्ट इतनी अमेजिंग कास्ट है हमारी, इतनी हमारे लेजेंड्स है, मायरा खान जी और फहद मुस्तफा, बहुत अच्छा, उसमें शहजादी भी है भाई। बिल्कुल शहजादी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अब तो पहले ये था कि चलो अच्छा जी, एक डायलॉग था उनका, जब भी कोई बोलता था समझ जाते थे कि शहजादी की बात हो रही है। लेकिन अभी जो उन्होंने एक्टिंग की है, क्या कमाल की एक्टिंग की है, और उसमें उन्होंने जो बोला लगता है कोई तूफान आने वाला है, ये उनका नया डायलॉग है जो अब वो इससे जानी जाएंगे। बिल्कुल। और काफी फेमस डायलॉग चल रहा है, और इतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की, और भी बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं जो कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, ताबिश हाशमी ने विलन का रोल किया है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड नहीं था ना, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने रोल प्ले करा होगा। उनकी इतनी फनी पर्सनैलिटी है, वो इतने जबरदस्त हमारे कॉमेडियन है। तो अच्छा, अगर बात की जाए ना इसकी कास्ट की, तो बड़ी ज़बरदस्त कास्टिंग है कि भाई हम उसमें जो है मौजूद हैं मायरा खान, फहद मौजूद हैं, उसके अलावा जो है ना ताबिश हाशमी जिनकी आपने बात की। मतलब इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स इन्होंने पिक किए, इतने आइकॉनिक सेलिब्रिटीज़ को जो है पिक करते हुए एक ही फिल्म में जो है पुट कर दिए। बड़ी अच्छी बात थी। मैंने भी उसका जो है ना ट्रेलर देखा, बहुत औसम था, बड़ा ज़बरदस्त था। ट्रेलर इतना क्रेजी था कि मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। आई वाज लाइक कि मुझे ये मूवी देखनी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि टिकट्स आउट हैं, ये बड़ी बुरी बात है कि टिकट्स नहीं मिल रही। हमें टिकट्स नहीं मिल रहे, कोई हमें टिकट्स पहुंचा दे, क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिल रहे उसके, क्योंकि इतना हाउसफुल है, इतना रश है, लोग बिल्कुल क्रेजी हुए हुए हैं, क्योंकि कास्ट अमेजिंग है। और एक तो जनरेशन हमारी जेन जी को बहुत अट्रैक्ट किया गया है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को ऐड किया गया है। हमारे पास रज़ा अहमद हैं, जिनका ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है, इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं वो, जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ को। और वो तो, और शहजादी है, मेन चीज़ शहजादी है उसके अंदर। तो यंग जनरेशन जो है वो इतनी क्रेजी हुई है उसको लेकर के, भाई हमें देखना है। और उसके अलावा अगर बात करें ना, तो एक्टिंग की बात अगर की जाए तो एक्टिंग भी बहुत क्लासिकल एक्टिंग किया, बहुत फंटास्टिक एक्टिंग किया। हर एक करेक्टर ने जो है ना काफ़ी माहिरी से जो है अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाया है। और अगर बात की जाए मायरा की, भाई मैं तो शी इज़ अ वुमेन, और जैसा वो एक्टिंग करती है ना, जैसे उनकी एक्टिंग है, मैं उनको बड़ा लाइक कर रही होती हूँ। मैं जो है ना उनको देख भी रही होती हूँ, और उनकी जो एक्टिंग है मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा इतनी हम्बल पर्सनालिटी है, बहुत हम्बल, बहुत फन काइंड, बहुत डाउन टू अर्थ है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में ना लड़कियां ज़्यादातर, मतलब अगर बात की जाए ना मायरा खान की, तो हर लड़की बोलेगी भाई मेरी फेवरेट। बिल्कुल, कोई हेटर नहीं है, जीरो हेटर्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ना वो इंसान ही ऐसे है, शी इज़ वेरी काइंड, उसके बाद हार्ड वर्किंग इतनी है। आप उनकी एक्टिंग देखें तो फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त एक्टिंग है। और अगर हम बात करें ना कि मूवी में सबने कैसी एक्टिंग की है, तो मायरा खान के अलावा फहद ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है, उसके अलावा ताबिश हाशमी ने। अच्छा, ताबिश का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए जब मुझे पता चला ना कि उसमें ताबिश हाशमी भी हैं, तो मुझे लगा कि कोई फ़न कैरेक्टर होगा उनका, कोई जो है ना ह्यूमरस कैरेक्टर दिया होगा, कोई जो है ना उनको फ़नी रोल दिया होगा उसमें। लेकिन बिल्कुल अपोजिट। हम लोग इतना क्यूरियस हैं उसको लेकर कि किस तरीके से उन्होंने ये प्ले करा है। बिल्कुल, मैं भी क्यूरियस हूँ भाई, सब क्यूरियस हैं। और जिनको टिकट नहीं मिल रही उनके तो रोने चल रहे हैं कि भाई टिकट नहीं मिल रही। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इवन इंटरनेशनली टोरंटो में मेरे कजन हैं, वो बोल रहे हैं भाई टिकट नहीं मिले, इतना हाउसफुल चल रहा है। जी। तो कास्ट इतनी अमेजिंग होगी तो हाउसफुल ही होगा। इतनी मज़े की मूवी आई है। और आपको पता है अभी हमारी जनरेशन जो है ना इसी तरह की मूवियाँ पसंद करती है। और जहाँ पे बात आती है कि अगर कोई टिकटॉकर आ जाए, तो भाई वो जो टिकटॉक बना रहे होते हैं लड़के वो और एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल एक्साइटेड, और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और बात की जाए मूवी की, तो मैंने जब से ट्रेलर देखा ना, मैं भी इसी कोशिश में हूँ बस टिकट्स मिल जाए और जाकर देख लें। और इस तरीके से की मूवीज़ जो आ रही है ना, उससे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वापस से ग्रो कर रही है, और वापस से वो इन हो रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस चीज़ पे मेहनत हो रही है ना बेसिकली। बिल्कुल। ये हार्ड वर्क जो हैं, सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, ये हार्ड वर्क अपनी मेहनत पुट कर रहे हैं, अपना जो है एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। और फिर हमें लगता है कि भाई हम अगर एक मूवी देख रहे हैं ना, तो वो बस जो है मूवी छटपट बन के आ चुकी है, उसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी होती है,
कास्ट होती है, इतना बड़ा जो है ना स्टोरी लाइन होती है, हार्ड वर्क होता है, हर कोई जो है ना अपने एफर्ट पुट कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, उसके बाद हमारे पास बैक कैमरा वर्कर्स जो होते हैं एग्जैक्टली वो जो है असल चीज़ उनकी होती है, असल मेहनत उनकी होती है, क्योंकि हम लोग सारी अप्रिसिएशन जो है वो हम एक्टर्स को दे देते हैं, बट जो बैक कैमरा पर जो लोग कर रहे हैं, जो सेट मैनेज कर रहे होते हैं, कैमरामैन्स होते हैं, उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, वो भी मेहनत कर रहे हो। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है ना, हर किसी की मेहनत होती है, फिर वो चाहे वर्कर्स हों, कैमरामैन हो, उसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स वगैरह, एक्ट्रेसेस जो काम कर रही होती है, सबकी मेहनत होती है वो। उसके बाद जो है हम वो जाके एट द एंड एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और फिर उसकी टिकट्स ढूंढ रहे होते हैं जो कि हमें मिल नहीं रही होती, जो कि इस मूवी का भी यही सीन है कि इसकी टिकट्स नहीं मिल रही। आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर? मुझे जानना है, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर ही देखा है, क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर देखा है, मैंने पूरी मूवी अभी तक नहीं देखी, मुझे देखनी है और मैं ज़रूर देखूंगी। लेकिन अगर बात करें ना कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा या फिर फेवरेट, मुझे ना ताबिश हाशमी का जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, जो मुझे ये सुनने में आया था कि भाई मूवी आई है आग लगी बस्ती में, और फिर जो है ना इसमें बड़े आइकॉनिक जो है ना सेलिब्रिटीज़ है कि फ़हद हैं, मारिया, उसके बाद जो है मायरा हैं, मायरा के अलावा ताबिश हैं, उसके अलावा बाकी इन्फ्लुएंसर शहजादी वगैरह, रज़ा वगैरह, अब्दुल्ला, मतलब ये जब पता चला ना कि मुझे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस भी हैं, उसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जब मुझे ताबिश का पता चला ना कि भाई ताबिश भी हैं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी ना वो ये था कि बड़ा कोई फ़नी कैरेक्टर मिला होगा उनको, और उन्हें कोई जो है ना एक फ़नी रोल मिला होगा जिससे जो है ना मूवी बड़ी फ़नी हो जाएगी। वैसे मूवी तो फुल बहुत फ़नी है, मैंने सुना है, और पूरी मूवी बड़ी कॉमेडी है, फनी है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर। क्लिप्स भेज रहे हैं जो लोग सिनेमा से क्लिप्स भेज रहे हैं, उससे और ज़्यादा हो रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी मुझे टिकट मिले तो मैं जाकर देखूँ। मेरा जो फेवरेट मैं कहूँगी ना कैरेक्टर वो ताबिश का ही है, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई विलन का रोल प्ले किया है इन्होंने, तो मैं उसको देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। मैं पूरी मूवी देखूंगी कि भाई क्या किया है उन्होंने। और मुझे पता लगा है मायरा खान का बहुत चटपटा सा कैरेक्टर है उसके अंदर, मैंने देखा उसमें वो चीज फील हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका तेज टाइप का कैरेक्टर है और बहुत उनका लाइक एक चुलबुला कैरेक्टर है उसके अंदर। कैरेक्टर है बिल्कुल। अच्छा, वो मेरे ख्याल से मूवी का मुझे स्टोरी लाइन तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से वो फहद को किसी चीज़ मेरे ख्याल से नेगेटिव चीज़ की तरफ आने पे जो है ना वो कर रही होती हैं कि आप जो है ना ये छोड़ो, ये जो आप जिंदगी जी रहे हो ये छोड़ो। लोग जो ब्लूपर्स डाल रहे हैं ना, लोग जो स्पॉयलर्स जो लोग डाल रहे हैं ना, उससे ये पता चला है कि मायरा खान जो है वो कहीं चोरी करने का सोच रही है, कोई हीस प्लान कर रहे हैं। ये फहद को बोलती हैं कि आप जो ये जिंदगी जी रहे हो ये ना जियो। मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कह रही होती है चोरी डकैती पे आ जाओ, चोरी डकैती पे आ जाओ। चोरी डकैती मुझे ऐसा लगता है पूरी फिल्म जो है ना हम लोग स्पॉयलर्स में देख लेंगे क्योंकि स्पॉयलर एक तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है कि चीज़ों को स्पॉयलर्स लोग डाल रहे होते हैं और उससे जो है ना हमारा मज़ा ख़राब होता है, क्योंकि हमें आधी स्टोरी पता चल जाती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मुझे स्पॉयलर्स मिल रहे हैं और मैं कहती हूँ कि भाई कहीं से भी स्पॉयलर मिल रहे हैं मुझे दे दो, मुझे पता चले कि स्टोरी लाइन क्या है, क्योंकि मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि भाई मैंने बैठ के मूवी देखनी है। आप बताओ महानूर, आप कितनी क्यूरियस हो इसके बारे में? मुझे जो सबसे मज़े की बात लगी, अभी मैंने ये बोला ना, वो जब कहती है ना मायरा खान पिज़्ज़ा ये वाली चीज़ें ना, उससे और ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो है ना भाई बहुत फूडी हूँ। अच्छा। और कोई मूवी हो या कोई ड्रामा हो उसमें इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो मैं और एक्साइटेड हो जाती हूँ, भाई मुझे देखनी है। मतलब वो चोरी करते हुए खाने का जिक्र कर रही है कि भाई क्यों अब मुझे नहीं शराफत का खाना है, तो ट्रेलर बड़ा मजे का लग रहा है। और मुझे अच्छा, मेरे ख्याल से वो कहती है कि मुझे नहीं शराफत की दाल रोटी खानी, दाल रोटी शराफत का पिज़्ज़ा बर्गर ऐसा कुछ कहती है, बहुत मजे का लगता है। अच्छा, ट्रेलर बहुत दफ़ा देखा, और सबसे बड़ी बात मुझे ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है शहजादी को देखने की। वो एक्साइटमेंट देखने की बड़ी हो रही है, क्योंकि मैं खुद भी टिकटॉक जब बनाती थी, मेरा शुरू था, तो मुझे यही होता था यार टिकटॉक बनाने से मतलब हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं है। लेकिन जब अब हम आगे बढ़े तो भाई बहुत सारी चीज़ें मिले, तो शहजादी से ना इस चीज़ से भी बहुत सारी लड़कियां और लड़के इम्प्रेस हैं। तो भाई अगर मेहनत करते हो तो पाकिस्तान आपको मौका देता है आगे बढ़ने। और पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। इतने टैलेंटेड लोग हैं, बस उनको एक स्क्रीन की जरूरत है जिसके ऊपर वो अपना और वो स्क्रीन मिल ही जाती है भाई, अगर आप मेहनत करते रहो। और आप मेहनत, जाहिर सी बात है भाई, हसल होती रहती है। और हमारी यंग जनरेशन में ये चीज़ भरी पड़ी है कि आपने मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है, हसल करना है, और हमारी जनरेशन करती भी रहती है। और फिर इस चीज़ को प्रमोट भी किया जाता है, आपको बस और मेहनत करने की ज़रूरत
ज़रूरत होती है, आपको जो है और एफर्ट पुट करने की ज़रूरत होती है। और जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं इस मूवी में बड़े ज़बरदस्त थे। अब जो है हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे, मज़ेदार बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो आप ज़रूर देखिएगा अपना ARY सहूलत बाज़ार शो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। ब्रेक ख़त्म हो चुकी है और साथ ही ब्रेक ख़त्म होने के बाद हम वापस आ चुके हैं। और आपको पता है जब आप देख रहे हैं ARY सहूलत बाज़ार शो, आपको प्यारी प्यारी ड्रेसेस तो दिखाई जाते हैं, प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स तो दिखाई जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अच्छी अच्छी बातें भी की जाती हैं। और आज का दिन तो मेरे ख्याल से बड़ा ही स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं, एक तो एज़म मौजूद हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे साथ आज एज़म मौजूद हैं, और फिर महानूर भी मौजूद हैं, जो कि मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि भाई आज मेरे साथ महानूर भी मौजूद हैं। और महानूर, अगर हम बात करें ना कि भाई आज का अभी जो आज के दिन की एक्साइटमेंट है वो जो है ना टाइम बाय टाइम बड़ी दुगनी होती जा रही है, डबल होती जा रही है। क्योंकि देखें पहले तो हम जो डिस्कस कर रहे थे हमारे न्यू डे न्यू डिज़ाइन के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन था। उसके बाद जो हमारी चिट चैट हुई, उसके बाद ये वाला सेगमेंट भी बड़ा एक्साइटेड जाने वाला है, क्योंकि एज़म जो है ना हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं। एक मेरे ख्याल से हम कहेंगे कि हमारा जो है ना एक हमारी जो व्यूवर्स आज की स्पेशल चीज़, आज इस सेगमेंट की स्पेशल चीज़, एग्जैक्टली आज के सेगमेंट की जो स्पेशल चीज़ है वो मैं चाहूँगी कि एज़म आप खुद ही रिवील करो कि वो क्या है। ओके, मैं लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल, जो कि ये एक्सक्लूसिव क्यों है, पहली बात क्योंकि ये सिर्फ सिंपल एक आर्टिकल है, हमारे पास एक पीस है, और देखते हैं आज कौन खुशनसीब कस्टमर इसको लेकर जाता है। तो इसको परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा, जिसका पहले सबसे पहले कमेंट आएगा उसको हम ये आर्टिकल सेल करेंगे। मैं आगे आपको ये बताता चलूं, इसकी प्राइस है 4500 इस ब्यूटीफुल आर्टिकल की, जिसके ऊपर अच्छी खासी हमारे पास एम्ब्रॉयडरी भी है। 3 तरीके के इसमें फैब्रिक यूज हुए हैं, 3 तरीके के 3 फैब्रिक्स हैं इसके ऊपर। इस पर खड्डी नेट है हमारे पास ऑर्गेन्जा है 2 टाइप के, और एक हमारे पास स्ट्राइप्ड ऑर्गेन्जा भी इसके अंदर ऐड हुआ है। इतना ब्यूटीफुल आर्टिकल और इतनी मिनिमल प्राइस में, और ये सिर्फ सिंगल पीस आर्टिकल है, ये सिर्फ कुर्ती है। इसकी अगर आप एम्ब्रॉयडरी देखें, एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई है, और लेस जो है इसके ऊपर वो चिकनकारी की लेस लगी हुई है। ठीक है, और इतना अफोर्डेबल, और इसको किस तरीके से हम स्टाइल कर सकते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लें कि इस ड्रेस की क्या खासियत है। सबसे पहली खासियत, ये स्प्रिंग का बहुत अच्छा कलर है। स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा चलता है ये कलर, लेवेंडर। और लेवेंडर का हम लोगों ने ऐसा शेड यूज़ करा है इसके अंदर जो हर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर, हर बॉडी टाइप के ऊपर परफेक्टली मैच करता है। बिल्कुल। लाइक अगर हम आपको इसका थोड़ा सा दिखाएं, फायर के ऊपर रखा है, तो ये फायर के ऊपर भी सूट कर रहा है। बिल्कुल। और मानूर आपको भी करना पड़ेगा। क्या बात जब डिजाइनिंग इतनी अच्छी है, कलर पैलेट इतनी अच्छी है, और फिर जो आपने बताया कि इसमें अलग अलग 3 फैब्रिक डिफरेंटली यूज किए गए हैं, जिसमें अच्छा लग रहा है एक ऑर्गेन्जा है, और कौन कौन से फैब्रिक है इसके अंदर? एक खड्डी नेट है, 2 टाइप के ऑर्गेन्जा है, एक स्ट्राइप्ड ऑर्गेन्जा है इसके अंदर। इसका मतलब है लड़कियों को बोला जाए, लड़कियों जल्दी से मैसेज करो और इस शर्ट को बाय करो, क्योंकि इससे पहले कोई और ना ले जाए इस आर्टिकल को। बिल्कुल जो बात है, क्योंकि जो पहले मैसेज करेगा ये कुर्ती जाने वाली है उस लड़की के पास। और लड़कियों को ये होता है कि हम लोग कुछ ना मिस ना कर दें, जो भी कोई चीज़ है वो हमारे पास पहले आए। तो भाई ऐसी शर्ट की जहाँ बात होती है ना, तो लड़कियों जल्दी से मैसेज कर लो। ऐसा ना हो कि बाद में हम सोचे ओफ इतनी देर की हो गई, हम लेट हो गए, अब ये किसी और के पास कैसे चली गई। आपको पता है लड़कियों को कोई भी नई चीज़ होती है ना, वो बाय करना बड़ा पसंद होता है। भाई ये चीज़ तो मेरे पास आनी चाहिए, स्पेशली जब आपने बताया कि ये एक ही पीस है हमारे पास, सिंपल एक ही पीस है। और ये इसकी खासियत यही है, क्योंकि ये एक लौता पीस है, आपके जैसा ड्रेस कोई भी नहीं पहन सकता। क्या और अब इसको स्टाइलिंग का बता सकते हैं, क्योंकि सिंगल पीस जो होता है ना, सिंगल कुर्ती होती है, बहुत वर्सटाइल होती है, हम लोग किसी भी तरीके से वेयर कर सकते हैं। अब आपको कैजुअली वेयर करना है, आप सिंपल या स्ट्रेट ट्राउजर के साथ वेयर कर लो, सिगरेट पैंट्स के साथ वेयर कर लो। अगर आपको कुछ थोड़ा सा चटपटा बैडी लुक चाहिए, आपको फ्यूजन चाहिए, जैसे हमारी जेंजी है, हमारी जेंजी जो है उसको फ्यूजन चाहिए, तो आप इसको स्कर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, क्योंकि व्हाइट स्कर्ट इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए इसमें लाइलैक कलर यूज किया गया है, और लाइलैक कलर के ऊपर जो प्रोमिनेंट कलर करके दिया है ना, वो व्हाइट कलर आपको प्रोमिनेंट
इम्प्लीमेंट करके दिया है कि वाइट कलर की आपको लेस दे दी गई है इस पे, और एम्ब्रॉयडरी भी वाइट थ्रेड से की गई है। तो मेरे ख्याल से और चिकनकारी का इसके साथ जो चिकनकारी का टच दिया गया है इसके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, और इसमें पॉप अप कर रहा है, पूरे ड्रेस को पॉप कर रहा है ये ड्रेस। बिल्कुल। और अगर इसकी मजीद डिजाइनिंग की बात की जाए तो मुझे ये कुर्ती एक सेकंड मुझे दिखाने दे। मुझे लगता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है और कितना डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, इसके स्लीव्स देखें, स्लीव्स कितनी अच्छी है। जैसे कि आज़म ने बताया कि चिकनकारी का जो काम है, हमारी लेडीज़ को ना चिकनकारी का काम बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ये बात इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि मेरी मम्मा ना नॉर्मली इसी टॉपिक पे बात कर रही होती है। अगर उन्हें ड्रेस चाहिए होता है ना, और कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो, कोई भी ऐसे मतलब अलग से डिज़ाइनिंग हो, तो वो चिकनकारी का नाम लेती है, जिसका मुझे मेरे माइंड में आ गई ये बात। तो चिकनकारी लेडीज़ को बहुत अच्छी लगती है, गर्ल्स को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक सॉफ्ट, एक यूनिक सा लुक देता है। आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट और यूनिक लुक जो होता है ना, वो गर्ल्स को लाजमी चाहिए, और स्पेशली जेंजी गर्ल्स जो होती हैं उनको तो जेंजी गर्ल्स को भाई इसी तरह के डिजाइन्स, इसी तरह के कलर्स चाहिए होते हैं। आपको पता है मुझ पे कैसा लग रहा है? आप लोग बताएं कैसा लग रहा है? ये आर्टिकल है इतना जबरदस्त जो हर किसी के ऊपर सूट करेगा, हर बॉडी टाइप पर सूट करेगा। पहला मैसेज और पहले आपके पास, बेशक हर किसी के ऊपर सूट करेगा, लेकिन पाएगा वही जो सबसे पहले मैसेज करेगा, जो सबसे पहले। थोड़ी और खासियत हम बताते चलें, इसको किस किस तरीके से हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे इसके साथ हम लोग डिफरेंट, हम लोग चुनरी के वो लगा सकते हैं इसके अंदर, जो हमारे पास प्लाजो आते हैं, और प्लाजो भी बहुत ढाका पजामाज हो गए हमारे, और जो मेरा फेवरेट तो स्कर्ट्स है। स्कर्ट्स के साथ ये बहुत अच्छा रहेगा, इसके साथ हम लोग स्कार्फ्स ले सकते हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट स्कर्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अगर इस तरह की शर्ट्स के साथ पहना जाए तो वाकई ही बहुत अच्छा लगे। अच्छा, एज अ मॉडल मैं अगर इस पे फीडबैक दूं तो मुझे लगता है इस तरह की जो शर्ट्स हैं और ये कुर्ती है ना, बहुत ट्रेंड में जाने वाली हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम जेंजी हैं। जेंजी का वर्ड जैसे कि एज हमने पहले बताया कि जेंजी लड़कियां हो या लड़के, उनको थोड़ा सा अलग और सॉफ्ट टच चाहिए होता है। और आपको पता है जहाँ पे बात आती है ना अलग और डिफरेंट की, लड़की कहती है सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए, और ये एक ही पीस है जो बाय करेगा उसी के पास है, दूसरे के पास तो हो गई ना, तो कैसे वो सोचेगा मैं फिर कोई मिक्स एंड मैच कर ही नहीं सकता। फिर अगर कोई आपको कॉपी भी करना चाहता है तो बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकता। और फिर भाई ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड देखें वही अवेल कर सकते हैं जो सबसे पहले इसको अवेल करना चाहते हैं। और इस डिज़ाइन की वर्सटैलिटी ये है कि ये डिज़ाइन जो है आप यूनिवर्सिटी पहन कर जा सकते हैं, वहाँ भी आपको सूट करेगा, पिकनिक्स पर पहन कर जा सकते हैं, दावतों पर। आजकल दावतों का जैसे सीजन है, ईद चल रही है, दावतें नेवर एंडिंग दावतें हैं। क्योंकि आपके पास ड्रेस की हमेशा कमी रहती है, तो ये आप ईद के ऊपर भी ईद की दावतों पर वेयर कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसके साथ लुक क्या लगाते हैं। इसके साथ फिर फुप्पो पूछेंगी कहाँ से लिया है, अगर वो खरीदना भी चाहती हैं तो उनको नहीं मिलेगा। कोई जितनी कोशिश कर ले उसको नहीं मिलेगा, ये ड्रेस नहीं मिलेगा। लिमिटेड है तो फिर भाई लिमिटेड ही होते हैं, वो फिर जो अवेल करना चाहता है उसी मिलेगा। और जब इतना प्यारा है, आपने ये बात की ना कि इसको दावत में भी वेयर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए भी वेयर कर सकते हैं, और पिकनिक्स आउटिंग जो कि लड़कियां बेसिकली कर रही होती हैं। और मेरे ख्याल से ये जो है ना बेसिकली डे वेयर के लिए ज़्यादा प्यारा लगेगा अगर लड़कियां इसको डे वेयर में यूज़ कर रही हैं, मतलब डे के टाइम अगर आउटिंग कर रही हैं, जैसे ब्रंच पे जा रही हैं, लंच पे जा रही हैं, उसमें भी बड़ा प्यारा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्योंकि डे टाइम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रीथेबल फैब्रिक है, ब्रीथेबल फैब्रिक है। तो आप जैसे अभी हमारे स्प्रिंग्स तो हमारे समर जैसे ही होते हैं हमारे पास, तो स्प्रिंग का कलर स्प्रिंग का है, बट परफेक्ट हमारी कराची की गर्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट फैब्रिक है ये। जी बिल्कुल। और कलर पैलेट भी जो रखी गई है ना, कलर थीम जो रखी गई है, ये जो लाइलैक और लेवेंडर कलर दिया ना, जो कि काफ़ी लाइट शेड दिया है आपको, और उसके ऊपर वाइट कलर प्रोमिनेंटली आपको एम्ब्रॉयडर्ड करके दिया गया है और लेस के थ्रू दिया गया है, वो बड़ा प्यारा लग रहा है इसके साथ। और जो पूरा मिक्स एंड मैच किया है ना, इतनी एलिगेंट एम्ब्रॉयडरी लुक दे रही है, इतनी फिनिश एम्ब्रॉयडरी है जो। अच्छा, एज हम नॉर्मली हम शर्ट होती है वन पीस, तो उसमें ये होता है ना कि चलो ट्राउज़र और दुपट्टा वगैरह भी जो 3 पीस गर्ल्स बनाना चाहती हैं, आपको पता है लड़कियों के पास अपना भी एक दिमाग होता है कि हम इसके साथ ये दुपट्टा ये लगा लें। तो आपने जैसे कि बताया इसका स्कर्ट का, तो आप हमें बताएंगे कि स्कर्ट के साथ अगर दुपट्टा भी लेते हैं तो इसका स्टाइल जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, या आपको लगता है नहीं ट्राउज़र वगैरह के साथ? देखो, ये लोगों पर डिपेंड करता है, बट इसके साथ जो है आप दुपट्टे बहुत सारे तरीके के रख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हर फैब्रिक चलेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके के फैब्रिक यूज हुए हैं। तो इसके साथ हमें ऑर्गेन्जा भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑर्गेन्जा हो गया, हमारे पास जॉर्जेट हो गया,
और हमारे पास चुंदरी हो गई जो जिसको क्रश बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा। लिटिल बिट ऑफ एम्बेलिशमेंट वो इसको और ज़्यादा पॉप कर देगी। बट ये आपके ऊपर है, आप अगर लेते हैं तो आप इसको किस तरीके से वेयर कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेन्जा और जो आप चुनरी वाले की बात करें कि एम्बेलिशमेंट वाले या फिर जिनके ऊपर थोड़ी सी आपको जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड या एम्बेलिशमेंट लुक दी गई हो, तो वो थोड़ी फेस्टिव लुक की तरफ चला जाएगा ना। बिल्कुल। और वो लड़कियां फिर मतलब लड़कियों पे डिपेंड करता है, लड़कियां अगर इसको कैजुअल लुक देना चाहती हैं तो वो भी दे सकती हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग, लंच के ऊपर जा रहे हैं तो आप स्ट्रेट पैंट्स के साथ पहन सकते हैं, कुछ फ्लोई चीज़ पहन सकते हैं। फ्लोई इसको जो स्ट्रेट गराराज हैं, स्ट्रेट गराराज के साथ भी बहुत अच्छी यूनिक लुक देगा। मैं तो बस इमेजिन कर रही हूँ कि गरारा के साथ लगेगा लुक होगी। और स्कर्ट के, अच्छा स्कर्ट के साथ ये होगा कि क्योंकि स्कर्ट जो है ना वो थोड़ा सी आप कह लें कि भाई मॉडर्निस्टिक कंसीडर की जाती है, और इसमें जो आपको डिजाइनिंग दी गई है, जो आपको लेस वर्क दिया गया है, जो आपको लुक क्रिएट करके दी गई है शर्ट में, वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल की तरफ है। तो अगर लड़कियां इसके साथ स्कर्ट वेयर करती हैं तो वो फिर हमारा फ्यूजन आ गया ना, वो तो फ्यूजन आ गया हमारा। हमारे जेनजीज का फेवरेट काम क्या है? फ्यूजन करना, किसी भी चीज को किसी की तरह जोड़ देना, क्योंकि हमारा काम है। हम लोग जो है ट्रेडिशंस को फ्यूजन के साथ जोड़ते हैं, उसके अंदर मॉडर्न चीजें डालते हैं, एक मिक्सचर बनाकर एक अपनी पर्सनैलिटी देते हैं। तो आप इस ड्रेस में अपनी पर्सनैलिटी भी ढूंढ सकते हैं कि आप किस तरीके से इसको वेयर करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस लड़कियों देर मत करो, फटाफट से मैसेज कर दो। पहला मैसेज आपका ही होना चाहिए। पहला कमेंट जिसका आएगा, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, पहला कमेंट जिसका आएगा ये ड्रेस उसी का होगा। बाकी मैं आपको इस ड्रेस का नाम बताता चलूं। इस ड्रेस का नाम है अमुम और ये इसका ब्रांड का नाम है सुफेला। देखो हमारे पास इतने यूनिक नेम है हमारे पास ब्रांड के, ड्रेसेस के। मैं डिजाइनर से मिलूंगा। अभी हमारे साथ मौजूद है एक लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कहाँ हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आपको ये ड्रेस पसंद आया क्या, जो हमारा एक्सक्लूसिव हमारा लिमिटेड एडिशन ड्रेस है? अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ड्रेस अच्छा लग रहा है? ड्रेस अच्छा लग रहा है? जी। आप बाय करना चाहेंगे? आप बाय करना चाहेंगे? प्राइस बताएं आज़म, प्राइस बताइए। इस ड्रेस की प्राइस है 4500 ओनली। 4500 मतलब लिमिटेड एडिशन ड्रेस के लिए ये प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। 4500 में आप ये ड्रेस ले सकते हैं, लेकिन तभी ले सकते हैं जब आप जो है ना कमेंट करेंगे। आप इसके जो है ना ड्रेस के, जाहिर सी बात है अगर आप ले रहे हैं, आप किसी के लिए तोहफा ले रहे होंगे, है ना? कॉलर है हमारे पास। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देख रहे हैं आप ये डिज़ाइन कितना प्यारा है। अच्छा जी, चलें वो चले गए हैं, कोई बात नहीं। और इसी तरीके से देखें भाई, लाइव कॉलर आ रहे हैं तो मतलब लोग देख रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ड्रेस की तो धूम मच चुकी है हमारे। बिल्कुल, लेकिन देखें लकी पर्सन वही होगा जो सबसे पहले मैसेज इसका जो है ना कमेंट करेगा, इस पे मैसेज करेगा, और वही इस ड्रेस को अवेल कर सकते हैं, वही ये एक्सक्लूसिव ड्रेस ले सकते हैं। और मैं बस सोच रही हूँ कि भाई कौन होगी वो लड़की, कौन होगी वो लकी खातून जो इस ड्रेस को जो है बाय करेंगी, इसको जो है ना ख़रीदेंगी। लेकिन मैं फिर वही बात आ गई ना, जो इसको लेना चाहती हैं, जो इसको बाय करना चाहती हैं, जो लकी होना चाहती हैं, वही कमेंट करेंगी और वही इस ड्रेस की मालिक बनेंगी। तो कौन चाहता है कि भाई इस ड्रेस का मालिक बने? मेरे ख्याल से सारी लड़कियाँ चाहती होंगी, क्योंकि आप इस ड्रेस से अलग अलग लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। पाया, मैं इस बात पर ना आपसे पूछना चाहूँगा कि मेकअप लुक, जैसे हमारा अगर मॉर्निंग है तो इसका मेकअप लुक कैसा होगा? अच्छा, अगर ये सवाल महानूर से किया जाए तो महानूर ज़्यादा अच्छा बताएंगी। अच्छा, ये जो शर्ट है ना, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। एज अ मॉडल मैं अगर इस पे मेकअप की बात करूँ, डिजाइनिंग की बात करूँ, तो ये शर्ट ऐसी है, मैं इस पे कैसा भी लुक क्रिएट करूँगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन डे में आपने पूछा है तो मैं बोलूँगी कि बहुत ही सडल सा न्यूड सा मेकअप इस पे अच्छा लगेगा। बेसिकली आजकल जो लड़कियों को चाहिए ना, वो ग्लास स्किन चाहिए होती है, नेचुरल सा लुक चाहिए होता है, ग्लोई लुक चाहिए होता है। तो उसका जो कलर है ना लेवेंडर, वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम इस पे थोड़ा सा न्यूड मेकअप रखेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा ग्लोई सा मेकअप के बजाय थोड़ा न्यूड रख लें, या आप थोड़ी सी लिपस्टिक को थोड़ा ग्लो दे दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ग्लैम लुक होती है ना, मिनिमल मेकअप वाली जो लुक होती है, न्यूड वाली। और मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं महानूर से इसलिए पूछ रही थी क्योंकि महानूर ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग और मेकअप लुक की, हेयर स्टाइलिंग की बात की जाए ना, और एक ड्रेस को भी अगर स्टाइलिंग की अगर हम बात करें तो महानूर काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देती हैं। और इसके ऊपर जो आपने मेकअप लुक बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी इसके ऊपर, क्योंकि देखिए ये लाइट कलर है, लवेंडर कलर है, लाइलैक कलर कंसीडर करें, और इसके ऊपर आपको वाइट कलर
कलर की एम्ब्रॉयडर्ड लुक और लेस लुक दी गई है, जो कि अगर आप इसके ऊपर मेकअप करती है ना, मिनिमल मेकअप, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप, तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। और लकी पर्सन वही होंगी जो पहले कमेंट करेंगे और जो पहले बाय करेंगे इस ड्रेस को। हम यही बोलेंगे कि अपना चांस जो है वो मिस नहीं करें, इससे पहले कोई और ना ले जाए। आपको इसका कमेंट करना है और इस ड्रेस को परचेज करना है। बिल्कुल, तो सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है ना, जो कमेंट करेंगे वही बाय करेंगे। अभी हमारा टाइम हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अंबर आपके लिए ज्वेलरी लेके आएंगे। तो ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो।